गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए इस वीडियो में हम अध्याय 6 रेखाएं और कोण के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव सवालों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं। वार्षिक परीक्षा में जो अधिभार रहेगा आपका 1 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और 3 अंक का 1 क्वेश्चन आएंगे। इसी के हिसाब से हम तैयारी करेंगे बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे कहलाते हैं। देखिए एक क्या लिखा है, 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। जैसे एक रेखा हो गई सीधी, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु हो गया और तीसरा बिंदु हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही रेखा पर 3 बिंदु रहे तो ये क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास, एक न्यून कोण की माप होती है। तो जो न्यून कोण होता है बच्चों वो क्या होता है, 0 से 90 अंश के बीच होता है। 90 अंश से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सत्य हो जाएगा, पहला। ठीक है, 0 से 90 अंश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि वे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो कहलाते हैं। देखिए जिनका योग 180 अंश होता है वो पूरा संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, और जिनका योग 90 अंश होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा संपूरक कोण। नेक्स्ट दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो देखिए त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। फिर है, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 अंश हो तो शेष कोणों की माप क्या होगी। देखिए एक कोण 50 अंश हो गया तो हमारे पास क्या होता है कि तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 अंश। यदि हम तीनों कोणों को जोड़ दें तो 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक कोण तो 50 का हो गया, तो आप 180 में से 50 घटा दिए तो बचा कितना, 130। तो इन दोनों में से 130 जिनका योग होगा वे होंगे। तो देखिए 90 और 50 कितना होगा, 140। तो ये नहीं हो सकता, 90 और 40 होगा 130। तो ये हो गया 130 और ये 50 जोड़ेंगे तो 180। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से सत्य असत्य छांटिए। अब यहाँ से सत्य असत्य बताना है। तो बच्चों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 2 में सत्य असत्य। तो पहला है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है। बिल्कुल सही है। फिर है प्रश्न 2, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है, जैसे हमारे पास ये एक रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करी, तो ये वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला कोण शीर्षाभिमुख इसके बराबर होगा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर है प्रश्न 3, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग से अधिक होता है। फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि ये असत्य होगा। तो ये तो सत्य हो गया, ये असत्य हो जाएगा। कैसे असत्य हो जाएगा, देखिए क्या होता है कि एक हमने यहाँ पर त्रिभुज लिए जी, ठीक है। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, एक भुजा को हमने ये बढ़ा दिया आगे, ठीक है, दिया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग से अधिक होता है। तो ये अंतः अभिमुख कोण ये वाले हो जाएंगे। तो इन जैसे ये वाला x है, ये y है, तो ये x और y के योग से अधिक होता है कहता है, जो कि गलत है। जबकि ये वाला कोण क्या होता है, x धन y के योग के दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, असत्य। फिर है प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो वह कोण जो 180 अंश से अधिक परंतु 360 से कम माप का होता है एक खालिस्तान कहलाता है। देखिए 180 से अधिक परंतु 360 से कम माप का होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, अधिक कोण। फिर नेक्स्ट है, जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक खालिस्तान बनता है। देखिए एक अंत बिंदु से प्रारंभ हुई दो किरणें तो वहाँ क्या बनता है, एक कोण बनता है, क्योंकि ये मान लो बिंदु हो गए, यहाँ से एक किरण इधर गई एक किरण इधर गई तो यहाँ क्या बनेगा, कोण बनेगा। ठीक। फिर एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक खालिस्तान कहलाता है। अब बच्चों देखिए रेखा है, एक ये रेखा है, इसके दो अंत बिंदु है, एक अंत बिंदु ये हो गया, अंत बिंदु ये हो गया, तो इस भाग को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहेंगे। क्या कहते हैं, रेखाखंड। तो यहाँ आ जाएगा रेखाखंड। दूसरा है, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक खालिस्तान कहलाता है। तो एक अंत बिंदु होगा, जैसे यहाँ पर मान लो ये अंत बिंदु हो गया और यहाँ से आगे एक रेखा ऐसी खींचे तो ये क्या कहलाएगी, किरण। तो यहाँ पर आ जाएगा किरण। ठीक है। अब नेक्स्ट फिर है प्रश्न 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या लिखा है, एक ऋजु कोण की माप क्या होती है। तो जो एक ऋजु कोण होता है उसकी माप होती है 180 अंश। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। फिर अधिक कोण के माप की परास क्या होती है। तो फ्रेंड्स अधिक कोण की जो माप की परास होती है वो 180 अंश से बड़ा होता है ना, 180 अंश से बड़ा होता है और कहाँ तक होता है, 360 अंश तक। मतलब 180 अंश से लेकर 360 अंश के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। फिर एक समकोण की माप क्या होती है। तो एक समकोण की माप जो होती है वो 90 अंश होती है। ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।